सुबह नीलम देर से जागी तो हैरान परेशान हो गई, क्योंकि उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे। उसका दिमाग चकरा कर रह गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली है। नीलम ने रात की यह घटना काजल को भी बताई तो उसका भी दिमाग चकरा कर रह गया। नीलम बोली, मेरी इज्जत लूटने वाला वह भेड़िया यहाँ पर आया कैसे? नीलम सुबह सवेरे ससुराल छोड़कर मायके में आ गई थी। उसे अचानक घर में आते देखकर उसके माता पिता परेशान हो उठे थे। उन्होंने उससे घर आने की वजह पूछी तो उसने जलती आंखों से देखकर कहा, आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज कराएं तो बेहतर होगा। वे दोनों बौखलाकर उसका मुंह देखते रहे। नीलम बेहद खूबसूरत थी। वह 12वीं जमात की छात्रा थी। 1.5 महीने के बाद उसने महसूस किया कि उसके पैर भारी हो गए हैं। फिर 3 महीने के बाद वह अपना पेट छिपाने लगी थी। एक दिन जब रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, तब उसका गुजरा वक्त उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। नीलम की शादी हो गई थी। तब उसे एक बीमारी ने दबोच लिया था। उसका इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से हो रहा था। कई महीने तक उसका इलाज चलता रहा, मगर उसे कोई आराम नहीं मिला था। एक दिन नीलम के पिता ने उस डॉक्टर से नीलम के हाल चाल के बारे में पूछा तो उन्होंने समझाया कि नीलम को हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। अभी उसका इलाज चलता ही रहेगा। हाँ, अगर वह अपने पति के साथ रहेगी तो उसकी यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर उस डॉक्टर की बात पिता की समझ में नहीं आई, क्योंकि वह पाखंडों का गुलाम था। उसके सिर पर यह भूत सवार हो गया कि नीलम पर किसी प्रेत का साया है, क्योंकि दौरे के दौरान वह देर तक आंखें फाड़कर देखती थी। नीलम अजीबोगरीब हाव भाव से अपने हाथ पैरों को ऐंठती पटकती और दांतों को किटकिटाकर चबाती थी। फिर डॉक्टर से उसका इलाज बंद हो गया था। उसके घर में एक से बढ़कर एक ओझा गुनी आए, मगर उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ था। उसके पिता ने ओझाई पर पानी की तरह पैसा खर्च किया था। एक दिन पिता को खबर मिली कि ताड़डीह में एक काफ़ी मशहूर ओझा है। वह नीलम के साथ फौरन वहाँ जा पहुँचा। झोपड़ी में भीड़ लगी थी। वहाँ पर तथाकथित भूत प्रेत से हैरान परेशान कुछ औरतें और कुछ जवान लड़कियाँ थीं। जब नीलम का नंबर आया तब तक रात हो गई थी। वहाँ पर बल्ब की रोशनी थी। बाकी सभी लोग जा चुके थे। रंगीन फूलों वाली रेशमी साड़ी में नीलम की जवानी साफ झलक रही थी। ओझा उसकी रस भरी आंखों में देखता रहा। उसकी शरारत पर नीलम ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लीं। वह ओझा मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने कुछ कौड़ियाँ हवा में उछालीं, चावल चारों दिशाओं में फेंके और हवा में अपना डंडा लहराकर गरजा, ऐ दुष्ट प्रेतों, तुम अपने निवास से चलो और इस पर सवार हो जाओ। काफ़ी देर तक विचित्र हाव भाव से वह ओझा ऊपर की तरफ मुंह करके इशारेबाजी करता रहा। फिर नीलम के अनपढ़ पिता को समझाया, 3 दिशाओं की 3 खतरनाक प्रेत आत्माएं इसे सता रही हैं। मेरी महिमा के डर से वे इस पर प्रकट नहीं हुई हैं। खैर, मैं उन्हें अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर दूंगा। कहकर उस ओझा ने हवा में अपना डंडा लहराया और एक बड़ा सा जंतर नीलम के गले में डाल दिया। इसके बाद उसने नीलम के अंधविश्वासी पिता से कहा, हवन जाप यहीं पर करना होगा। क्या तुम्हारे पास 15-20 हज़ार रुपये हैं? पिता ने कहा, जी महाराज। उस ओझा ने उसे चेतावनी दी, यह लड़की मेरी शरण में रहेगी तो वे प्रेत आत्माएं इसे सता नहीं पाएंगी। तुम 10 दिन बाद यहाँ रुपये लेकर आओ। उस ओझा की बात नीलम के पिता को जच गई। अगली सुबह तक
वह नीलम को अपने चेलों की शरण में छोड़कर अपने गांव चला गया। गांव में ओझा का हरा भरा परिवार था। नीलम की उस ओझा की बड़ी बेटी काजल से दोस्ती हो गई थी। उसकी गोद में 1 साल का एक लड़का भी था। जब रात में नीलम सोने के लिए कमरे में गई, तब ओझा का एक चेला उसे 1 गिलास दूध देकर बोला, यह माँ का प्रसाद है, इसे खाकर ही सोना। नीलम ने देखा कि दूध में मेवा भी डाला गया था। बिना कुछ सोचे समझे ही वह चटकारे ले लेकर दूध पी गई। उसे फौरन नींद की झपकियां आने लगी थीं और वह पलंग पर जाकर गहरी नींद में सो गई। फिर रात में उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। सुबह नीलम देर से जागी तो हैरान परेशान हो गई कि उसके कपड़े ज़मीन पर पड़े थे। उसका दिमाग चकरा कर रह गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली है। नीलम ने रात की यह घटना काजल को बताई तो उसका भी दिमाग चकरा कर रह गया। नीलम बोली, मेरी इज्जत लूटने वाला वह भेड़िया यहाँ पर आया कैसे? यह सुनकर काजल ने कहा, तुम चुप रहोगी तो मैं उस भेड़िए को रंगे हाथ पकड़ सकती हूँ। फिर रात में वह चेला नीलम को 1 गिलास दूध देकर चला गया। तभी उसके पास काजल आ गई। उसने वह दूध एक बिल्ली को पीने को दे दिया तो वह बिल्ली दूध पीकर फौरन सो गई। काजल बोली, नीलम, इसमें कुछ मिलाया गया है। जब घर के सभी लोग सो गए, तब खिड़की के रास्ते से कोई नीलम के कमरे में कूदा। वह शख्स नीलम के पलंग की ओर बढ़ने लगा कि तभी एक कोने से उस पर टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी तो वह बुरी तरह से बौखला उठा। उसने देखा कि पलंग पर काजल लेटी हुई थी। वह शख्स खिड़की के रास्ते से वापस भागा। टॉर्च की रोशनी में नीलम और काजल ने देखा कि वहाँ से भागने वाला ओझा था। दोनों की नज़रों में उस ओझा की पोल खुल गई थी। नीलम अपनी यादों से बाहर निकल आई। अगले दिन माँ चुपके से नीलम को शहर के नर्सिंग होम में ले गई, जहाँ एक लेडी डॉक्टर ने हमेशा के लिए उसे इस पाप से छुटकारा दिला दिया। लेकिन आज के उस भूत ने नीलम को जो दाग लगाया था, उसे कौन धो सकता है? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।